आप सभी भारतवासियों को एवं श्री हरि के परम प्रिय वैष्णव जनों को सादर प्रणाम, वंदन। जय सिया राम। कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरही ना कोई। गुरु के बिना किसी भी जीव का कल्याण होना असंभव है, क्योंकि एक गुरु रूपी सीढ़ी ही ऐसी सीढ़ी है जो गोविंद तक पहुंचने में हमको परिपक्व बनाती है और हमको मजबूत बनाती है। जिस प्रकार उस सीढ़ी के माध्यम से हम गोविंद तक पहुंचने का सफर तय कर पाते हैं। बिना गुरु के गोविंद किसी को प्राप्त नहीं हो सकते और बिना गुरु के किसी भी मानव जीव का कल्याण संभव नहीं है। मेरे जीवन में भी मैं जिस ग्रंथ का उपासक हूं, श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के द्वारा कृत है, उस मानस के प्रकरण में सबसे प्रारंभिक, जहां से मानस की चौपाई प्रथम प्रारंभ होती है, प्रथम सोपान बालकांड की प्रथम चौपाई, वंदऊ गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। और इसी चौपाई से मेरे जीवन का सफर प्रारंभ हुआ। 3 पंक्तियां ऐसी हैं जो मेरे त्रिदेव स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान के प्रति मेरी आस्था और मेरे विश्वास को और मेरे अंदर श्रद्धा को बढ़ावा देती हैं। वह 3 पंक्तियां कौन सी हैं? प्रथम पंक्ति जो मैंने आपको बताई, वंदऊ गुरुपद पदों में परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। ये पंक्ति साक्षात भगवान महादेव के स्वरूप मेरे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री नानाजी महाराज, जिनको मैं समर्पित करता हूं और नित्य प्रणाम करता हूं। दूसरी पंक्ति, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। ये पंक्ति मेरे पूज्य गुरुदेव श्री ब्रह्मा जी के स्वरूप, जिन्होंने मुझे दीक्षा दी और मेरे जीवन में एक ऐसी नींव मजबूत की जिसके कारण मेरे जीवन का पूरा आधार उसी पर बना हुआ है। तीसरी पंक्ति, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। ये पंक्ति भगवान श्री विष्णु के स्वरूप मेरे परम पूज्य श्री दाऊ भैया गुरुदेव भगवान के लिए मैं समर्पित करता हूं और कहना भी यही चाहता हूं कि आज के जगत में बहुत कम ऐसे व्यास हैं जिनके द्वारा मूल कथा का वक्तव्य वह परम पवित्र पूज्य व्यास गद्दी से होता है। और उनमें आज मैं जिनकी प्रेरणा से, जिनको देखते हुए और जिनके मार्गदर्शन से आज मेरे हृदय में शास्त्रों के प्रति जो श्रद्धा प्रकट हुई, धर्म के प्रति जो श्रद्धा प्रकट हुई, प्रत्येक जीव के प्रति जो श्रद्धा प्रकट हुई है, उसका मूल कारण मेरे परम पूज्य दाऊ भैया हैं, जिनको देखते हुए मैंने उनको अपने जीवन का आदर्श बनाया, जिन्होंने अपने जीवन के कई समय संत सेवा में, गुरु सेवा में, गौ सेवा में, प्रत्येक जीव सेवा में अपने समय को दिया
और निरंतर अपने जीवन का जो लक्ष्य बनाए हुए हैं वह समस्त जीवों को धर्म परायण बनाने के लिए, गौ सेवक बनाने के लिए और राष्ट्र भक्ति के प्रति, समाज के प्रति, प्रत्येक जीव के प्रति किस प्रकार एक ऐसी नींव रखी जाए जिसके द्वारा सबको जोड़ा जाए और सबके अंदर भगवत भक्ति का प्रादुर्भाव किया जाए। निरंतर इसी भाव से, इस विचार से ये लक्ष्य पूज्य दाऊ भैया के हृदय में स्थापित है, जिसके चलते हुए वेदों की मर्यादा बनी रहे, वेदों का पाठ निरंतर होता रहे और लोग वेदों को जानकर अपना जीवन धर्म में, अध्यात्म में बनाते रहें। इस प्रकार, इस विचार से, इस लक्ष्य को लेकर श्री ब्रज 84 कोष में, श्री गोवर्धन की तरहेटी में वेद विद्या संस्थान का निर्माण हो रहा है, जो लगभग 2023 के प्रारंभ में पूर्ण हो जाएगा और उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बालकों को वेदों का अध्ययन कराया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ी मजबूत हो, धर्मनिष्ठ हो और धर्मनिष्ठ होने के साथ साथ वेदों का प्रचार प्रसार करने वाली हो और साथ में अपना जीवन उस वेदों की मर्यादा के अनुरूप, धर्म के अनुरूप जीवन जीने में जो निष्ठावान बन सके, इसके लिए वेद विद्या संस्थान का निर्माण हो रहा है। आस्था चैनल के माध्यम से आपने निरंतर देखा होगा और ये बात हकीकत है। जब मैं बड़े भैया दाऊ भैया को सुनता हूं तो लगता है कि वास्तविकता में ये मूल कथा है और ऐसे कम वक्ता हैं जो मूल कथा को व्यास गद्दी से बोल रहे हैं। नहीं तो लगभग समय नाचने गाने में निकल जाता है, कुछ समय सास बहू के यहाँ वहाँ की बातों में निकल जाता है, लेकिन वास्तविकता में जो हमारी संतों की परंपरा के पद गायन हैं, जो श्री ठाकुर जी के भगवत भक्तों ने जो वाणी प्रकट की हुई है, जो शास्त्रों में, कई ग्रंथों में, पुराणों में वर्णित है, उन वाणी का आश्रय लेके उनकी परंपरा का निर्वहन करने वाले पूज्य दाऊ भैया हैं। जब उनकी वाणी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तविकता में ये धर्म की वाणी है, ये शास्त्र की वाणी है और इसी को सुनकर हमारे हृदय में बदलाव हो सकता है, क्योंकि यही वाणी भगवत भक्ति प्राप्त कराने में सहायक बनेगी। टोना टोट का प्रयोग बताने वाली वाणी ये भगवत प्रेम आपके हृदय में स्थापित नहीं करेगी, ये केवल आपका स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ही सहायक बनेगी, दूसरा कोई कार्य नहीं होगा। और जब भगवत भक्ति आपके हृदय में प्रवेश हो जाएगी तो फिर सुख और दुख ये दोनों स्थितियां आपके अंदर प्रवेश नहीं करेंगी, आपके अंदर समान स्थिति ये स्थापित करेंगी। क्योंकि जब स्थिति सामान्य हो जाती है तो उसमें सुख की स्थिति, जिसमें सुख में मनुष्य ज्यादा हर्षित नहीं होता और दुख में ज्यादा व्याकुल नहीं होता, दोनों स्थिति जब समान लगने लग जाए तो यही उसका प्रमाण है कि हमने वास्तविकता में मूल ग्रंथ वाणी को श्रवण किया है। तभी तो हमारे अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मूल ज्ञान हमको कैसे प्राप्त होगा जब कोई मूल बात बताने वाला हमको होगा, जब कोई गुरु परंपरा का निर्वहन करने वाला कोई व्यास हमको मूल कथा से परिचय कराएगा। और जब तक मूल कथा से परिचय नहीं होगा तब तक हम ग्रंथों को कैसे जानेंगे, वेदों को कैसे जानेंगे, शास्त्रों के बारे में कैसे जानेंगे। और आज यदि ये भाषा लुप्त हो जाएगी तो आगे बड़ा कठिन काल है। हम अपनी पीढ़ियों को धर्मनिष्ठ कैसे बनाएंगे, कैसे हम अपने युवाओं को मजबूत बनाएंगे, कैसे धर्मपरायण बनाएंगे। लेकिन धन्य है कि भगवान ने मुझे ऐसे घर में जन्म दिया जहां मेरे भैया साक्षात इस युग के राम हैं, जिनके अंदर मैंने मर्यादा को देखा है, जिनके अंदर मैंने प्रेम का दर्शन किया है, जिनके अंदर
मैंने एक प्रत्येक जीव के प्रति सेवा का भाव देखा है और निरंतर आज भी उनका हृदय उदार है। और वास्तविकता में उन्हीं को देखकर मैं अपना जीवन उन्हीं के पद चिन्हों पर स्थापित करने की सोचता हूँ और उसके लिए प्रयासरत हूँ। उन्हीं की कृपा से जितना उनके मार्ग का अनुसरण कर सकूं, इसमें मूल उन्हीं की कृपा है। और वास्तविकता में धन्य हूँ मैं अपना ये मानव जीवन पाकर कि ऐसे पूज्य दाऊ भैया मुझे प्राप्त हुए। क्योंकि जब मैं किसी प्रकार की स्थिति में जब कोई संशय होता है या कोई भ्रम होता है, किसी शब्द को या कोई श्लोक को या कोई चौपाई को या कोई पंक्ति को, कोई शब्द का अर्थ समझ नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में पूज्य दाऊ भैया मेरा मार्गदर्शन करते हैं और मेरे संशय को और मेरे संदेह का नाश करके मुझे वास्तविकता से परिचय कराते हैं। और उसी वास्तविकता के आधार पर मुझे राम कथा का प्रसाद प्राप्त हुआ है और उन्हीं की कृपा से मैं राम कथा का प्रचार प्रसार इस धरा पर करता हूँ। क्या कहूँ, जिनकी कृपा से सामर्थ्य प्राप्त हुआ है, उन पूज्य दाऊ भैया के लिए कुछ भी बोल पाना संभव नहीं है। क्योंकि किन्हीं किन्हीं लोगों का जीवन इतना उन्नत होता है कि उनके लिए बोलने के लिए शब्दकोश के शब्द कम पड़ जाते हैं। तो ऐसे में मैं केवल इतना कहूँगा कि वास्तविकता में आप मूल वाणी से कभी कथा श्रवण करना चाहें, मूल ग्रंथ को कभी सुनना चाहें, तो आप भागवत चिंतन चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर निरंतर श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस इत्यादि पुराणों की कथा आप सोशल मीडिया के माध्यम से श्रवण कर सकते हैं। और जब जब टेलीविजन के माध्यम से लाइव प्रसारण होता है तो उसकी भी सूचना उस चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। तो निरंतर अपने जीवन को धर्मनिष्ठ बनाने के लिए, शास्त्रगत अपना जीवन, अपना आचरण बनाने के लिए अब नित्य भागवत चिंतन के माध्यम से पूज्य दाऊ भैया की कथा श्रवण कर सकते हैं। और अंत में केवल इतना कहूँगा कि आप सब भी अपने गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धा रखिए और पूर्ण विश्वास रखिए। क्योंकि बिना श्रद्धा और विश्वास के हृदय में प्रेम प्रकट नहीं होता है। और जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो जो चार नाम ऐसे हैं जिनमें कोई भेद नहीं है, ये साक्षात परम तत्व के ही चार स्वरूप हैं। कौन कौन से? भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, ना सही विघ्न अनेक। भक्त भक्ति और भगवान गुरु, ये चतुर नाम बपु एक, इनका स्मरण करने मात्र से हमारे कई जन्म जन्मांतरों के पाप नाश हो जाते हैं। इसलिए आप भी अपने गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धा रखें, भाव रखें। और कभी भी कोई संशय संदेह हो तो बिल्कुल संकोच ना करते हुए गुरुदेव के चरणों में आग्रह करें। क्योंकि बिना चरणों में अपनी बात को रखे अपने प्रश्न का निवारण नहीं हो पाता। इसलिए जीवन में सच्चे सद्गुरु मिलना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान की कृपा से सब सहज हो जाता है। इसलिए अपनी निष्ठा को पवित्र बनाएं, अपने आचरण को पवित्र बनाएं। जब हमारी निष्ठा, आचरण और हमारी रहनी करनी पवित्र होगी तो निश्चित हमारे जीवन में कोई श्रेष्ठ सच्चे सद्गुरु हमको प्राप्त होंगे, जो हमारे जीवन को कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त करेंगे और हमारे जीवन को आनंदित करते हुए भगवत धाम का अधिकारी बनाएंगे। आप सभी को पुनः एक बार प्रणाम, वंदन। जय सिया राम।